नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पर। आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में जो है इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज अपन जो है वो 2.1 एक्सरसाइज पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देखिए क्या था कि जो 2.1 है उसमें अपन को ग्राफिकली मेथड का यूज़ करके या ग्राफ बनाकर उसके द्वारा जो है किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस को क्या करना है, डिफाइन करना है, या नंबर ऑफ जीरोस क्या करने हैं, फाइंड करने है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर प्रेजेंट हेयर। तो हमने कल की पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स था कुछ ऐसा था। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू क्या था, 2x+1, या मैं इसको ऐसा भी डिफाइन कर रहा था कि y इक्वल टू कितना हो गया, 2x+1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो x इस टाइप का इक्वेशन अगर हमको मिलता है तो इसको हमको ये चेक करना है कि जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ चाहे हम जो बन रहा है ग्राफ, उसमें चाहे लाइन बन रही हो, पैराबोला बन रहा हो, जिगजैग लाइन बन रही हो, कुछ भी अगर बन रही है हमारे पास, तो वो लाइन जो है x एक्सेस को किसके अकॉर्डिंग, अगर पी एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू हमको पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर रहा है तो चेक करना है कि वो लाइन जो है वो कितनी बार क्या कर रही है, एक्स एक्सेस को कट कर रही है। जितनी बार भी क्या करेगी वो लाइन एक्स एक्सेस को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। अगर मान लो हमारे पास क्या गिवन हो जाए, कुछ ऐसा गिवन है y इक्वल टू अगर है 2y+1, या फिर ऐसा आ जाए x इक्वल टू कितना 2y+1, अगर यहाँ पे हमारे पास गिवन है तो हमको क्या चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमको ये को अगर इस टाइप का क्या क्वेश्चन दे रहा है उससे हमको उस पॉलिनोमियल से अगर लाइन मिल रही है, क्योंकि ये तो लीनियर है, लाइन के इक्वेशन है, क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की 1 है, मतलब डिग्री कितनी है वेरिएबल की यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब गारंटी है कि इसमें जो लाइन बनेगी ना वो कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो वो स्ट्रेट लाइन जो है ना इस इक्वेशन पे या इस पॉलिनोमियल के थ्रू अगर बना रहे हैं, अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो y एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, y एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, वो क्या करेगी, इस एक पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल रहा है हमको तो वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमको कि x एक्सिस को जितनी बार कट करेगी वो उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इस इक्वेशन के जीरोस होंगे। तो देखिए हमको क्या करना है कि इधर पे कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कशन करना है। जैसे हमने क्या किया था, कल इसका ग्राफ हमने बना के आपको दिखाया था और उसमें बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या थे, 1 थी, क्योंकि वो 1 क्या कर रही थी, केवल एक बार ही एक्स एक्सिस को कट कर रही थी। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करके देखेंगे तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू कितना लें, अगर 0 लेते हैं तो यहाँ 2x+1 इक्वल टू कितना हो गया, 0, मीन्स 2x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू कितना -1/2। तो ये x की जो वैल्यू है ना, जितनी x की वैल्यू आती है उतनी ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हम नंबर ऑफ जीरोज भी अगर फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, फिर कुछ ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ के थ्रू एक्सरसाइज 2.1 को आज क्या करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, और 2.2 को भी कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, मान लो मेरे पास आता है पी एक्स इक्वल टू x² - 4x+1, इस टाइप का एक हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, गिवन है। तो इसका अगर ग्राफ बनाने के लिए हमको बोला जाए, क्या बोला जाए कि फाइंड द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, तो इसको मैं y ले लूँगा, क्योंकि पी एक्स को अपन y भी क्या डिफाइन करते हैं। तो y इक्वल टू हो गया x² - 4x+ कितना 1। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा, एक x को रिप्रेजेंट करेगा, एक इसको y को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अपन कुछ क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो किसके वैल्यूज़ यहाँ पे x y की अपन डिफाइन करेंगे, लेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ मैं कि पहले मैं अगर 0 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 0। तो इस इक्वेशन पे अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू कितना हो गया, 0² - 4 × 0+1। जब y इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, ये तो 0 हो गए दोनों, यहाँ पे 1 आ गया। मतलब अगर हमने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई है। अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 1, और यहाँ पुट करूँ तो y इक्वल टू 1² - 4 × 1 प्लस कितना हो गया, 1। तो y इक्वल टू 1 - 4 + 1, तो y इक्वल टू हो गया 2 - 4, या माइनस कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब y की वैल्यू कितनी, हमने x की वैल्यू 1 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई, -2 आई हुई है।
इसके बाद क्या करना है देखिए कि हमको जो है ना आगे फिर बढ़ना है। तो एक वैल्यू और हम आगे की तरफ लेके देखेंगे इस पर, और इसके बाद फिर इसका ग्राफ क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि नंबर ऑफ ग्राफ के थ्रू नंबर ऑफ जीरोज़ जो हैं वो कितने इस इक्वेशन पे क्या है मिल रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने x की वैल्यू कितना ले लिया यहाँ पे, अब मान लो x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, या 4 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 8 प्लस 1, या 5 माइनस 8 तो आ गया -3। तो हमने x की वैल्यू कितना लिया 2 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -3 मिल गई मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार क्या है कि अपन और वैल्यू मैनी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, अपन टेक कर सकते हैं आगे तरह और ले सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यूज़ ही क्या होती है सफिशिएंट होती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हम क्या है 3 तक ही जाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करके और इसके बाद क्या करेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ हम फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अब ये वैल्यूज़ हमको मिली हैं, तो हमको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना ली। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कैसी, वो वर्टिकल खड़ी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है पड़ी हुई लाइन होती है। तो वर्टिकल लाइन जो होती है उसको अपन वाई एक्सेस बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं अपन एक्स एक्सेस से डिफाइन करते हैं। और ये लाइनें जहाँ पे कट करती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो इसको इक्वल पार्ट पे क्या करेंगे, लाइन को अपन डिवाइड कर लेंगे कि हमारे पास जो है, क्यों देखिए हमारे पास माइनस की वैल्यू है, तो अपन जो है x माइनस नेगेटिव की तरफ भी है पॉजिटिव की तरफ, दोनों तरफ हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और कितना हो गया 4, यहाँ 1 2 और 3 ये भी 4 आ गया, ये -1 -2 -3 और माइनस क्या हो गया 4, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 और ये क्या हो गया -4 हो गया। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 है, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0 और y कितना 1 है। तो ये हमको क्या मिला, ये पहला पॉइंट मिला 0 और 1। x पहले लिखते हैं, y जो है बाद में लिखते हैं। फिर x की वैल्यू कितनी है, फिर 1 है, और y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये 1, और y की वैल्यू कितनी है -2। तो ये कुछ ऐसा हमको एक जो है पॉइंट यहाँ पे मिल गया। तो +1 और -2। फिर 2 और 3 कितना है, 2 और 3। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो x कितना 2 है और y की -3 है। तो कुछ यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ ऐसा करके हमको जो है वो ये मिल गया। तो ये कितना आया हमारे पास, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो कितना मिला, यहाँ पे ये मिल गया 2 और -3, कितना आ गया 2 और -3 है। अब देखिए क्या करेंगे अपन कि इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन क्या करेंगे इस पर अपन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसी लाइन बनती हुई हमको दिखाई पड़ेगी। कैसी पड़ेगी, देखिए एक तो ऐसे आएगी डायरेक्ट, और यहाँ से आने के बाद क्या हो जाएगी, फिर ऐसे कुछ मिलेगी, ये ऐसे आएगी, ये आई, और इसके बाद कितनी चली गई, ये यहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ गई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है ना, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो वो एक्स एक्सेस के, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना वो पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, पी एक्स इक्वल टू गिवन था। तो ये एक्स एक्सेस को कितनी बार ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, उतने ही नंबर आप क्या होंगे उस पर जीरोस होंगे। तो ये मेरे ख्याल से जो ये लाइन है वो कितनी बार कट कर रही है, इसको केवल एक बार कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 1 हो गए। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि और जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद अपन क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस उनके कितने होंगे। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन हैं, उस पर अपन क्या करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। देखिए कुछ अपन क्या करेंगे, ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ये ग्राफ है। सेकेंड में हमारे पास मान लो ग्राफ ऐसा कुछ चला गया, ये ग्राफ है। हमारे पास जो थर्ड नंबर ग्राफ है, मान लो कि कुछ ऐसा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसा, ये ग्राफ एक मिल गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास कुछ करके ऐसा आ रहा है, मान लो ये ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार हमको क्या है, कुछ और बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ आ गया, कुछ ऐसे करके निकल गया। तो सबसे पहले ये क्या है कि देखेंगे कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स वो बता रहा है क्वेश्चन पे, वो पी एक्स गिवन है कि पी वाई गिवन है। अगर पी एक्स गिवन है, पी एक्स इक्वल टू कितना है, वाई है, तो हमको क्या करना है कि एक्स एक्सेस को कितनी बार ये ग्राफ कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या करने हैं, जीरोज हमको डिफाइन करने हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू वाई गिवन है। इसका मतलब कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गया, ये हो गया वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस को ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 2 बार। मीन्स इसके जो जीरोज हुए ना, क्या हुए इसके जीरोज, वो हो गए 2 जीरोज। कितने जीरोज हो गए इसके, 2 जीरोज हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है
ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सेस को तो कहीं पे कट ही नहीं कर रहा, केवल किसको कट कर रहा है, वाई एक्सेस को। तो इसको जो जीरोज़ होंगे ना, जीरोज़ वो जीरो हो जाएंगे। इसके जीरोज़ कितने हो गए यहाँ पे, जीरोज़ ही नहीं है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है, ये 1 2 3 और 4 टाइम्स। कितने बार कट कर रहा है, ये 4 टाइम्स। तो इसके जो जीरोज़ आए वो कितने आ गए, 4 आ गए। कितने आ गए इसके जीरोज़, 4 आ गए। यहाँ पे भी जो है एक्स एक्सेस को 1 बार कट कर रहा है, तो इसके जीरोज़ कितने आएंगे, 1 आएंगे। ये लाइन जो है वो एक्स एक्सेस को यहाँ पे 1 बार कट कर रही है, तो इसके भी जीरोज़ जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएंगे। मीन्स ग्राफ अपन जब बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि जो ग्राफ बन रहा है उस पर वो ग्राफ या वो लाइन या पैराबोला या जिग जैग लाइन कुछ भी है, वो कितनी बार एक्स एक्सेस को क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर पी एक्स इक्वल टू कितना है, वाई है, तो वो क्या होते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, अब क्या चेंज कर देता हूँ, चेंज यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे लिखूँ अगर मैं पी वाई इक्वल टू एक्स, कितना लिखता हूँ, अगर पी वाई इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे एक्स डिफाइन करूँ, तो अब पूरी स्टोरी क्या हो गई, पूरी स्टोरी जो है रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई सीधा सीधा। तो अपन अब क्या देखेंगे, यहाँ पे वाई एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, तो ये वाई एक्सेस को कितनी बार कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 1। यहाँ पे वाई एक्सेस को ये भी 1 बार कर रहा है कट, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 1। ये वाई एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, केवल 1 बार। यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, इसके भी 1 हो गए, इसके भी नंबर ऑफ जीरोज़ 1, और यहाँ पे तो कर ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो गए, 0 हो गए। तो हमको जो है ना यहाँ पे ये पॉलिनोमियल आप क्या है, एक्स है कि वाई है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है अपन को, जी नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो देखिए ये 2.1 जो है एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, यहाँ पे द एंड हो गई है। ये कभी कभी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम पे क्या होते हैं, 1 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर पे पूछे जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है उसको दिमाग में बैठा के रखना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है कि थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस जो हैं अगली क्लास में आपको हम डिफाइन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या है कि यहाँ पे जो अगली एक्सरसाइज है ना, उसमें पॉलिनोमियल्स के आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोज़ फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ के सम प्रोडक्ट आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना है a, x का कोफिशिएंट कितना है b है, और ये कौन सी वैल्यू हो गई हमारी, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हो गई। तो अगर मान के चलें कि इसी के रिगार्डिंग अगर हम एक कोई क्वेश्चन यहाँ पे लें, अगर मान लो हमारे पास px इक्वल टू दिया 2x² माइनस 4x प्लस कितना है 4 आपके पास गिवन है। तो 9th क्लास में हमने क्या किया था कि इस टाइप का पॉलिनोमियल हमको जब मिलता था तो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से अपन सॉल्व करते थे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या हुआ करती थी कि सबसे पहले तो अपन चेक करते थे कि x² के सामने कोई कोफिशिएंट है कि नहीं है। तो कोफिशिएंट अगर होता था तो उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू से करते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 का इंटू किससे कर लेंगे अपन, 4 से, तो 4 ही आना है। अब अपन क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब होता था कि आपको इसको और इसको जो है किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल आपको किसको स्प्लिट करना है, 4x को स्प्लिट करना है। तो 4x को स्प्लिट करने के लिए अपन सबसे पहले चेक करते थे कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है। तो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 4 है, मीन्स आपको 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका अपन मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबरों को अपन क्या कर दें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे अपन एडिशन पे लें, तो वो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो हमारे पास वो जो नंबर है ना वो कितना है, 2 है। मीन्स 2 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4, और 2 में से 2 प्लस किया तब भी कितना आ गया, 4 आ गया। मीन्स -2 और -2 लेना पड़ेगा तब -4 आएगा। तो अपन ने इसको स्प्लिट किया तो ये x² माइनस कितना हो गया, 2x, और माइनस कितना हो गया फिर 2x, प्लस आ गया 4। तो यहाँ लिख सकते हैं हम x²। अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इसके फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, फैक्टर, जिससे अपन नंबर ऑफ क्या फाइंड करेंगे, जीरोज़ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे 2x माइनस 2x प्लस कितना 4 है। तो हम यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x - 2 बाहर आया, -2 कॉमन लिया तो फिर -x - 2 हो गया। मीन्स यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे x - 2 तो x - 2 और -x - 2 लिख लिया हमने। तो यहाँ पे अगर हम 0 के इक्वल कर दें इसको, तो जो x के 0 आएंगे ना वो 2 आ जाएंगे हमारे पास। क्या आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे इस इक्वेशन के वो कितने होंगे, 2 और 2 होंगे। तो देखिए ये इसी नंबर ऑफ जीरोज़ के,
तो मान लीजिए हमारे पास अगर ये पॉलिनोमियल है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये पॉलिनोमियल्स का, ये बेसिक इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल्स का। अगर इसके अकॉर्डिंग ही कोई क्वेश्चन हमको मिलता है या ऐसा पॉलिनोमियल हमको दिखाई देता है, तभी अपन क्या कर सकते हैं कि स्प्लिट इन द मिडिल टर्म की प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अगर इसके हम जीरोज़ अगर अल्फ़ा और क्या ले लें, बीटा ले लें। अगर माने हमारे पास के इसके जीरोज़, क्योंकि हम तो इसको सॉल्व करेंगे तो जीरोज़ तो ऐसे इसके जैसे नंबर्स तो आएंगे नहीं, तो उसको अपन क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोज़ जो हैं वो कितने हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा और बीटा पे अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस क्या लिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ बी। सबसे पहले हमको ये फार्मूला बना रहे हैं अपन, तो फार्मूले में अपन क्या करना है, माइनस लेना है। कोफिशिएंट ऑफ क्या आ गया हमारे पास, सीधा सीधा देखें एक्स, कितना आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है, उसको माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखना है। जब अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, और नीचे पे है एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट क्या है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। तो यहाँ पे अपन देखें अगर, तो ये माइनस बी है और कितना है, ए है। मीन्स सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट आप क्या फाइंड करने हैं, ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर फाइंड करें अपन, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू क्या होगा, बीटा इक्वल टू, तो इस पे हो जाएगा क्या हमारे पास, कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कितनी है, सी है, तो हमने लिखा सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, ए है, तो ये हो गया ए। मीन्स अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है तो अपन क्या लिखेंगे, उसके लिए सी अपॉन ए लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे ना सॉल्व, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा आपके क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा, या आपसे इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व करने के लिए बोलेगा। इस क्वेश्चन पे क्या बोलेगा वो, कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ गिवन इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द कोफिशिएंट ऑफ इट्स वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन देगा, तो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा आल्सो वेरीफाई द कोफिशिएंट ऑफ इट्स वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को भी क्या करना, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करके आपको बताया था, तो एक बार x माइनस टू और x माइनस टू आ गया। मीन्स हमारे पास जीरोज जो थे ना वो x इक्वल टू टू और टू क्या हुए थे, यहाँ पे मिले थे। अब हम क्या करेंगे कि जब इसको अल्फ़ा इक्वल टू टू ले लेंगे यहाँ पे, अब बीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, यहाँ पे टू लेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए जब आएंगे, पहले तो आपको जीरोज़ फाइंड करना है। जीरोज़ फाइंड करने के बाद क्या करना है, जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन रहेगी ना, उसको इस बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो जब आप इसको अपन कंपेयर करेंगे ना, तो ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और जो बी की वैल्यू होगी वो -4, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +4 आ जाएगी। और अल्फ़ा बीटा किसको लेंगे, जो अपन सॉल्व करने के बाद जो भी इसके क्या निकालेंगे, अपन को जीरोज़ निकालेंगे, उसको अल्फ़ा और बीटा ले लेंगे। तो अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज़, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पे। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना है, 2 है, और बीटा भी कितना है, हमारे पास 2 है। यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, -4, और ए की वैल्यू कितनी आई है, 1। मीन्स इन दोनों को ऐड किया तो हो गया 4, और माइनस का माइनस से इंटू किया तो यहाँ भी प्लस का क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब ये वेरीफाई हो गया, हमने जो आंसर निकाला एकदम क्या है, करेक्ट आया हुआ है। अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू क्या हो गया, बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे पास जीरोज़ आए ना, वो कितने आ गए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मीन्स कांस्टेंट अपॉन क्या लिखेंगे अपन नीचे, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू जो है ना वो कितनी गिवन है, सी की वैल्यू है 4/1, और यहाँ पे 2 इंटू क्या हो गया, 2। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4 इक्वल टू कितना, यहाँ भी आ गया 4। इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन, कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं इनके कोफिशिएंट को बाय यूजिंग द सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फार्मूला। ओके, अपन अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो, अभी तो हम ये 2.2 पे पहुंच चुके हैं। 2.1 जो है वो ग्राफ के साथ ही क्या हो गई थी, एंड हो गई थी।
2.2 पे अपन ने क्या किया कि कोफिशिएंट के थ्रू अपन यहाँ पे इसको प्रूव किया और उसके ज़ीरोज़ क्या किए हमने फाइंड किए। तो ये 2.2 का पहला क्वेश्चन को हमने क्लियर किया आपको। सेकेंड क्वेश्चन पे हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स बनाना है। हमको जो है इक्वेशन बनानी है कि कैसे अपन, जब अपने पास क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन होंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आपको अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, जो चीज़ें आपके पास नए नए क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे क्या कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं आप मेरे से। अब मैं आपको अगली क्लास पे ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका पूरे प्रॉपर सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप आपको दे सकूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अगर क्लास बहुत अच्छी लग रही है, आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो रहा है। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो। इसी सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे प्यारे बच्चों।